आदरणीय साथियों प्रणाम। लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान मशीन को बंद करने का प्रमाण पत्र किस तरह से तैयार किया जाता है इस बारे में। यह एक छोटा सा प्रमाण पत्र है लेकिन बहुत उपयोगी है और एक बड़ी गलती करने से हमें बचा सकता है। इसे आप समझ लीजिए। मैं रमेश कुमार, पीठासीन अधिकारी, मतदान केंद्र क्रमांक 5 अ/ब/स। जाहिर है कि पहले फिल इन द ब्लैंक में हम पीठासीन अधिकारी का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है रमेश कुमार, आप अपने मतदान दल के पीठासीन अधिकारी का नाम लिखिए। फिर मतदान केंद्र क्रमांक यहाँ उदाहरण के तौर पर 05 अ/ब/स बताया है। आप अपना मतदान केंद्र का क्रमांक और नाम यहाँ लिख दीजिए। लोकसभा क्षेत्र में समाविष्ट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 190 बड़वानी अजजा, यहाँ आप अपना विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक और नाम लिखिएगा। यह प्रमाणित करता हूँ कि मतदान समाप्ति के पश्चात मेरे द्वारा स्वयं मतदान मशीन को क्लोज बटन दबाकर बंद कर दिया गया है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा क्लोज बटन दबाने के पश्चात स्वयं मतदान मशीन का पावर स्विच ऑफ यानी बंद कर दिया गया है। इस प्रमाण पत्र को जारी करने की प्रविष्टि मैंने पीठासीन अधिकारी की डायरी के अनुक्रमांक 27 पर कर दिया है। साथियों, इसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि पीठासीन अधिकारी को स्वयं कुछ गतिविधियां संपन्न करना है। जैसे सबसे पहले उन्हें क्लोज बटन दबाना है। जैसे ही मतदान समाप्त हो और अंतिम मतदाता के द्वारा मतदान कर दिया जाए तो मतदान मशीन में क्लोज बटन दबाना है। क्लोज बटन दबा देने के पश्चात मतदान मशीन यानी कंट्रोल यूनिट का जो ऑन ऑफ स्विच है उससे पावर स्विच करना है, बंद करना है। 2 काम हो गए। और तीसरा काम है, पीठासीन अधिकारी की डायरी नामक एक दस्तावेज होता है, आप जानते हैं। उसमें पॉइंट नंबर 27 पर इस बात का उल्लेख करना है कि मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान मशीन का क्लोज बटन दबा दिया गया है, उसे बंद कर दिया गया है। एक बात आप अवश्य ध्यान रखिए कि जब आपके मतदान केंद्र पर मतदान समाप्त हो जाए और आखिरी मतदाता मतदान कर दे तो एकदम तुरंत ही क्लोज बटन न दबाएं, बल्कि उसके पहले टोटल बटन अवश्य दबा लें। और टोटल बटन दबाने के पश्चात आप मिलान कर लें कि कंट्रोल यूनिट में जितने मत दर्ज हैं उतने ही मतदाता रजिस्टर में हैं, उतनी ही पर्चियां आदि भी है। ये सब चीज़ें समानांतर तौर पर आप चेक कर लें और जब आश्वस्त हो जाएं तब आप मतदान मशीन का क्लोज बटन दबा दीजिए। मतदान मशीन का क्लोज बटन दबा देने के पश्चात आप कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ कीजिए। ये दोनों प्रोसेस करने के बाद पीठासीन अधिकारी की डायरी में आप पॉइंट नंबर 27 पर इसका उल्लेख भी कर दीजिए। इसमें आगे आपके हस्ताक्षर के लिए व्यवस्था है। हस्ताक्षर कर दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर रमेश कुमार लिखा है। मतदान केंद्र का क्रमांक, मतदान केंद्र का नाम और विधानसभा क्षेत्र का नाम और क्रमांक ये हमने यहाँ लिखा है। यदि आपके लोकसभा क्षेत्र में जो प्रपत्र आपको उपलब्ध कराया जाता है उसमें लोकसभा क्षेत्र का नाम लिखने का उल्लेख आता है तो कृपया आप अपने लोकसभा क्षेत्र का क्रमांक और नाम लिख दीजिए। जैसे बड़वानी विधानसभा का ही अगर हम संदर्भ लें तो ये खरगोन लोकसभा क्षेत्र में आता है और अगर पूछा जाएगा कि लोकसभा क्षेत्र का नाम भी लिखिए तो लिखा जाएगा 27 खरगोन अजजा। इस तरह से आप जिस भी क्षेत्र में हैं आवश्यक प्रविष्टियां कर दीजिए। यह वीडियो इस मायने में महत्वपूर्ण है कि आपको एक ऐसे दस्तावेज की जानकारी मिली जो आपकी मशीन को क्लोज करने में और आवश्यक कार्य करने में मदद करेगा और इस बात को प्रमाणित भी करेगा। इस प्रमाण पत्र को भरते समय आप बात ध्यान रखिए कि इसे उसी समय भरिए जब आपके पास आखिरी मतदाता मतदान कर चुका हो। पहले से भरकर रख लेंगे तो हो सकता है कि गलती हो जाए। आशा है इस वीडियो से आपको उपयोगी जानकारी मिली होगी। मतदान की प्रक्रिया में आपकी सहभागिता को सरल बनाने के लिए ये शैक्षणिक वीडियो इस चैनल पर बनाकर अपलोड किए जा रहे हैं। मुझे मौका मिल रहा है कि मैं अपनी बात भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के मतदान अधिकारियों के पास पहुंचाऊं।
इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ चैनल के संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। निर्वाचन से संबंधित किस विषय पर आप त्वरित वीडियो चाहते हैं उसका भी उल्लेख कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।